आज हम एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, राइट। तो एल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जब भी मैंने आपको हमेशा बताया है, आप किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब में उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और टॉपिक वाइज आप उसको देख सकते हैं। तो एल्कोहल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एल्कोहल, फिर दूसरा है उसके अंदर फिनोल, और तीसरा है ईथर, राइट। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके पहले एल्कोहल के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है, एल्कोहल की बात कर रहे हैं, लेकिन एल्कोहल का जो हमारा टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है। आईयूपीएसी कॉमन प्लस डिराइव्ड नेम है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को भी देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हम एल्कोहल के कॉमन नेम्स को भी देखेंगे, क्लियर। और हम एल्कोहल के डिराइव्ड नेम्स को भी देखेंगे, बहुत सारे डिराइव्ड नेम भी इसके हैं, उन डिराइव्ड नेम्स को भी हम देखेंगे। तो ये हम सारा के सारा एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के अंदर हम देखेंगे। एक एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर को हम करें उसके पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है एल्कोहल की स्टेबिलिटी, राइट। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, आपको कोई भी एल्कोहल दिया है उसकी स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं कि विच एल्कोहल इज स्टेबल और विच एल्कोहल इज अनस्टेबल। देखिए, अगर किसी भी एल्कोहल में 1 OH है, सबसे पहले यही अपनी आइज को फोकस करिए, और वो किसी भी कार्बन पर है, डजंट मीन कहीं पर भी, लेकिन उस पूरे कंपाउंड के अंदर में जो आपसे कहना चाहता हूं वो हम आपसे कह रहे हैं कि वहां पर 1 OH है। ठीक है, तो हम जो आपसे बताना चाहते हैं कि अगर 1 OH है तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो एल्कोहल होगा वो एल्कोहल हमेशा वो एल्कोहल स्टेबल होगा, क्लियर। डेट एल्कोहल इज ऑलवेज स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर आप देखेंगे तो जैसे यहां पर 1 OH है, यहां पर OH तो 2 है, लेकिन दोनों ही OH अलग अलग कार्बन पर है। यहां पर OH तो 3 है, लेकिन तीनों ही OH अलग अलग कार्बन पर है। यहां पर OH है, ये अलग अलग कार्बन पर है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात का बिल्कुल गलत अर्थ मत निकालिए। कम्युनिकेशन गैप होता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। हम आपसे कह रहे हैं 1 OH विथ 1 कार्बन, 1 OH विथ 1 कार्बन, हम ये कह रहे हैं आपसे। हमने आपसे ये नहीं कहा है कि आप OH का नंबर काउंट करो, 50 OH हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन के साथ 1 OH होगा। जैसे यहाँ पर 2 है, फिर भी एक इस कार्बन के साथ है, एक इस, यहाँ 3 है लेकिन एक इस कार्बन के साथ है, इस कार्बन इस। तो कीप इन माइंड, उसको हमेशा हम स्टेबल बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात तो हमारी तय हो गई, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब इस अनस्टेबल कब होगा? अनस्टेबल तब होगा, कीप इन माइंड, जब एक कार्बन पर 2 OH होगा। एक कार्बन पर 2 OH होगा। जैसे यहां देखिए, अगर आप देखेंगे तो 1 OH और इसी कार्बन पर ये दूसरा OH है, क्लियर। तो ये अनस्टेबल है, क्लियर। और जब ये अनस्टेबल है तो अपने अंदर से ये H2O वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, क्लियर। ये देखिए निकाला, और जब ये बाहर निकालेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो ये आपको क्या मिल गया? एल्डिहाइड। तो प्रॉब्लम क्या है? आप किसी भी रिएक्शन में आपको ये कंपाउंड आप बनाएंगे और आप कहेंगे दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट, ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये हाईली अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH है, सेम कार्बन पर 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो अगर 1 डिग्री पर 2 OH है तो वाट ये H2O निकल गया, एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, तो 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म, मींस योर फाइनल प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड।
क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए 2 डिग्री पर 2 OH है, तो 2 OH लेकिन 2 डिग्री पर है, तो 2 डिग्री पर अगर 2 OH है तो कीप इन माइंड वो भी अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे फॉर स्टेबिलिटी, ये निकाल दिया। एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, then 1 pi bond is formed, but in this case you will get ketone। यहाँ पर ऊपर एल्डिहाइड था, यहाँ पर आपका कीटोन है। तो 1 डिग्री पर जब 2 OH होते हैं, ये एक बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले हम कर रहे हैं इसको। तो स्टेबिलिटी तो हम बोल सकते हैं इसको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल। तो 1 डिग्री से 2 OH है तो हाईली अनस्टेबल, 2 डिग्री पर 2 OH है तो हाईली अनस्टेबल, लेकिन 1 डिग्री से फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्डिहाइड, एंड 2 डिग्री पर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर यहाँ पर 3 OH है। अब जो आपको कंपाउंड दिया 1 OH, 2 OH, 3 OH, 3 OH ऑन सेम कार्बन एटम, तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि एक से ज्यादा OH रह नहीं सकता है। तो यहां से भी आप क्या देखेंगे, OH एंड दिस H, एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो अब यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो कीप इन माइंड CH3COH, ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म, ऑलवेज मेन प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, और इन किसी भी केस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, मतलब कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपको, लेकिन मोर देन 1 OH है तो हाईली अनस्टेबल है। एंड फाइनली एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर 4 OH है, 1 OH, 2 OH, 3 OH, और वो एक ही कार्बन पर है तो हाईली अनस्टेबल। अब इसमें क्या हो सकता है उसको देखना है, और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं। ऑलराइट, कैसे? 1 OH and H H2O, 1 OH and H, तो ट्वाइस H2O यहां से बाहर निकल गया, और बचा सिर्फ यहां पर क्या है, CO and O, तो यू विल गेट CO2। क्लियर? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगेन इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नोर डिक्रीजेज, रिमेन एज सच। क्लियर? तो अब हम इसको कलेक्टिवली सम अगर हम करें इसको, कि वह एक कार्बन पर अगर OH है हाईली स्टेबल, 1 से 10 कार्बन है मान लीजिए, और इन सब पे OH है, OH 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 एंड सो ऑन, दिस इज स्टेबल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक कार्बन पर है, 1 कार्बन पर 2 OH है, हाईली अनस्टेबल, 3 है तो भी अनस्टेबल, 4 है तो भी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होंगे और स्टेबल कब होंगे ये क्लियर हो जाना चाहिए, और स्टेबिलिटी के लिए ये अपने अंदर से क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भूलना नहीं है आपको। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कीप इन माइंड, जब एक कार्बन पर एक OH है, कार्बन कितने ही हो, अलग अलग OH लग रहे हैं, हाईली स्टेबल, लेकिन एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH हो, डेट इज हाईली अनस्टेबल, और एक 1 डिग्री कार्बन पर 2 OH हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा एंड यू विल गेट एल्डिहाइड। लेकिन 2 डिग्री पर 2 OH हो, हाईली अनस्टेबल, बट यू विल गेट कीटोन, आपको कीटोन मिलेगा। लेकिन एक कार्बन पर 3 OH हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उतने ही कार्बन वाला। एक कार्बन पर 4 OH हो तो हाईली अनस्टेबल, और वहां पर आपको वाटर एंड CO2 मिलेगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैकेनिज्म में बहुत काम आएगा, आपको ध्यान में रखना चाहिए।